वेलकम बैक। जीत की सोच में बात कर रहे हैं। आज के मैच के हवाले से पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच है, लेकिन आज के मैच में टॉस कितनी अहमियत रखता है, ब्रेक के बाद इस हिस्से में ये बात करेंगे और साथ में कुछ बात करेंगे। दोनों टीमों के मवासना भी कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। शाहनवाज राणा साहब, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले दोनों तरफ से स्पिनर्स से पाकिस्तानी बैटर्स स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल रहे, तो आप समझते हैं कि जो बांग्लादेश के पास स्पिनर्स मौजूद हैं वो पाकिस्तानी बैटर्स के लिए मुश्किलात क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं? यार बात पता है क्या है, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि खाली स्पिनर नहीं, वो पूरी ही जो बॉलिंग है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो शायद मुश्किलात जो है वो खड़ी कर देती है। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो हमारे खिलाड़ियों की सोच है। जी। यानी वो उस सोच के साथ जाते हैं, घबराहट के साथ जाते हैं और फिर वहां जाकर वो फंस जाते हैं। और अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी साइकेट्रिस्ट को बुलाकर जो था वो उनके थोड़ा सा उनके दिमाग को हिलाने की कोशिश ना करता। उन्हें पता था कि ये एक इंतहाई, जिसको कहना चाहिए कि बोझ के अंदर, और एक इंतहाई उसमें मुब्तला है। लिहाजा उन्होंने साइकेट्रिस्ट को बुलाया और उनका फिर इलाज कराया और उसका फिर नतीजा जो है वो भी हमें नजर आया है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे ही एक खिलाड़ी ने जो था वो स्पिनर के खिलाफ बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। और इनमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो स्पिनर्स को क्या, फास्ट बॉलर को क्या, बल्कि दुनिया की किसी भी बॉलिंग के सामने बहुत अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन जब एक खौफ का जो अंसर हमारे ऊपर गालिब आ गया है ना, उसने हमें सब कुछ जो है वो तितर बितर जो है वो करके रख दिया है। हमें उस खौफ से, उस परेशानी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे लिए कोई इतना जो है वो मुश्किलात का जो है वो सबब बने। और जैसा कि आपने स्पिनर्स की बात की, तो मैं ही समझता हूँ कि बांग्लादेश के स्पिनर जो हैं वो कोई इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है। हम तो इससे ज्यादा, भारत को भी अभी 2 मरतबा जो है वो खेल कर आ गए हैं और सारा कुछ जो है हमें हमारे इल्म में है कि अब अच्छे स्पिनर को कैसे खेला जा सकता है। तो वो जो एक खौफ का अंसर है, अगर आप अपने जहन से वो निकाल देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और यानी जैसा कि आप कि बेसिक जो कह रहे हैं वो ये खौफ है, लेकिन किस चीज़ का खौफ है? प्रोफेशनल लोगों के लिए मेरे ख्याल में इतना खौफ नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अली रज़ा, अभी हमने स्पिनर्स की भी बात की है, लेकिन सबसे अहम चीज़ यह है कि यहाँ पर टॉस कितना अहम है आज के इस मैच को लेकर। दोनों टीमों, हमने बात कर ली कि एक जैसे ही क्रिकेट खेल रही हैं, 19-20 का फ़र्क है कहीं ना कहीं, लेकिन टॉस की कोई अहमियत है कि पहले बैटिंग करें या फिर पहले बॉलिंग करनी चाहिए यहाँ पर? नहीं, टॉस की बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि जैसे जैसे दुबई में जो मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, मौसम जो है बेहतर होता जा रहा है। कल का भी अगर आप बात कर लें, कल भी मैच में मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो गया था। और इससे ये हो जाता है कि जब थोड़ा सा मौसम जो है वो दुबई में, क्योंकि हमने दुबई से काफी मैचेस भी कवर किए हैं, कि थोड़ा सा मौसम जो है बेहतर की तरफ जाता है, तो फिर उसमें ये होता है कि ड्यू भी जो है वो काफी पड़ता है। तो अगर आप जो है वो आज टॉस जो है वो जीत जाते हैं, तो टॉस जीतकर आप स्ट्रेट अवे जो है वो बॉलिंग की तरफ जाएंगे और आप चेस करना पसंद करेंगे। अगर कल भी अगर आप देख लें तो बाद में इवन से जो इंडिया के स्पिनर है वो कितने अच्छे हैं, लेकिन सैफ हसन उन्हें लंबे लंबे छक्के मार रहे थे क्योंकि ड्यू फैक्टर जो है बहुत ज्यादा था। बॉल इतने अच्छे से जो है ग्रिप नहीं हो रहा था। तो आज के मैच में भी टॉस की यही अहमियत है कि जो भी टीम जो है वो टॉस जीतेगी वो कोशिश यही करेगी कि वो चेस की तरफ जाए। सही हो गया दाऊद। टॉस बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, अगर यानी कि टॉस ऐसा मसला बन सकता है कि टॉस हारना या जीतना किसी भी टीम के गले पड़ सकता है? नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम तो सेकंड बैटिंग में भी परेशान हो जाते हैं। अबू धाबी में जब आपका मैच था, हम ये बार बार बात कर रहे थे कि जो भी टीम टॉस जीतेगी स्ट्रेट अवे बॉलिंग करेगी। इवन हमने देखा कि जो श्रीलंका के कप्तान थे उनका मुंह भी लटक गया टॉस के बाद, एकदम से डाउन हो गए। टॉस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम का इससे मसला चल रहा है कि वो जो चेजिंग में हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, और अब हम चूंकि ज्यादा फास्ट बॉलर पर डिपेंड करेंगे तो बेशक ड्यू भी आता है, वो स्पिनर के लिए ज्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों कप्तानों में से जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग के लिए जाएगा, वो बॉलिंग प्रेफरेंस जरूर करेगा। लेकिन देखें, आप जो भी हम बोले कि यार टॉस इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, यार एट द एंड आप खेल तो बांग्लादेश के साथ रहे हो ना। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश की टीम को हमें पकड़ना चाहिए, चाहे हम पहले बॉलिंग करें या बाद में बॉलिंग करें। क्योंकि अगर आप ऑन द पेपर की टीम देखो तो आपकी स्ट्रांग है। मैं मानता हूं कि एशिया कप की हिस्ट्री थोड़ी सी हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट खराब रहती है, क्योंकि मुझे याद आता है 2016 का टी20 एशिया कप फॉर्मेट में खेला गया, वो बांग्लादेशी थी जिसने हमारे लिए रुकावट डाल दी थी। हमारे लिए नॉकआउट मैच था, मोहम्मद शमी ने नो बॉल्स डाले, हम नहीं जा सके। फिर मुझे याद आता है 2018 का एशिया कप, वो 50 ओवर फॉर्मेट में था, वहां भी बांग्लादेश हमारे आड़े आ गई और फिर इंडिया और बांग्लादेश ने फाइनल खेला था। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि यार ये लेकिन दाऊद, आप साथ में आज ड्रा क्यों रहे हैं इतना? हमें आप डरा रहे हैं ना? नहीं, मैं वो वैसे बात कर रहा हूं कि ये तारीख थोड़ी सी बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमारी नॉकआउट्स में है,
एशिया कप के हवाले से वो इतनी अच्छी नहीं रही जो 2 बार लास्ट टाइम हम मध्य मुकाबले हुए थे। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इस बार पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई है और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इंडिया के साथ फाइनल खेलना चाहते हैं और जवाब भी देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस वजह से पाकिस्तान की टीम में आज जोर देखने को मिलेगा आपको। शाहीन शाह अफरीदी का, हारिस रऊफ का, आप डिपेंड भी उनके ऊपर कर रहे हैं। इब्रार एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये 3 ही आपके इस टाइम हुक्म के इक्के रहेंगे। और अगर आप बांग्लादेश की बैटिंग में भी देखें तो कुछ खास नजर नहीं आता, चाहे वो पहले बैटिंग करते हैं या वो बाद में करते हैं। 3 एक उनके खिलाड़ी, अगर लिटन दास आज खेलती हैं तो वो एक खतरनाक खिलाड़ी होंगे। हिरिडॉय हैं और फिर हमने बात कर ली कि जिस तरह से सैफ हैं, अगर आप इनको पकड़ते हो या जल्दी आउट होते हैं तो पूरी की पूरी टीम ये प्रेशराइज हो जाएगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को ढेर करके 28 तारीख को भारत के साथ फाइनल में नजर आएगा। अच्छा दाऊद, जैसे आपने अभी ये बड़ा अच्छे तरीके से सारे सूरत हाल को एक्सप्लेन किया है कि नॉकआउट मरहलों में पाकिस्तान थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार हो जाता है अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक एक्सपीरियंस बैटर फ़खर जमान इस टीम का हिस्सा हैं। लेकिन फ़खर आपको पता है कि बड़ी इनिंग खेलते हैं किसी न किसी टूर्नामेंट में और बड़ी आउट ऑफ बॉक्स इनिंग खेलते हैं, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से 5 मैचेस में 122 रन तो बनाए गए। 30 की उनकी एवरेज है इस टूर्नामेंट में, 128 का उनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी इनिंग होती है, जो बिल्कुल मैच विनिंग इनिंग जिसको कहा जा सकता है, वो अभी तक आप नहीं समझते ड्यू है उनकी तरफ? देखिए, बड़ा एक तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया फ़खर जमान के हवाले से। वो इसलिए कि फ़खर जमान को परसों श्रीलंका के अगेंस्ट अपने हेड पर चोट लगी थी और उसकी जो अपडेट भी टीम मैनेजमेंट की तरफ से वो ये आई है कि वैसे तो वो बिल्कुल रिकवरी कर चुके हैं। उनके थोड़ी सी सूजन भी उनको थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कहा गया है कि हम पूरे होपफुल है कि वो आज का मैच खेलेंगे। क्योंकि मैंने कहा आपको अपडेट भी दे दूं, क्योंकि ये चल रहा था कि कल थोड़ा सा उनका एक इशू भी चल रहा था, लेकिन आज जो अपडेट है वो यही है कि वैसे तो लास्ट टाइम पे फैसला किया जाएगा, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि वो आज का मैच खेलेंगे। बाकी देखें, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि फ़खर जमान का थोड़ा सा जो है वो अनलक्की भी वो रह रहे हैं, क्योंकि अगेंस्ट इंडिया उन्होंने एक थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा दिया था, वो एक बड़ा मैच था, लेकिन अभी तक फ़खर जमान की वो एक बड़ी इनिंग्स नहीं आई है जिसकी हम उम्मीद लगा रहे थे। अब अगर आप देखें आज बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच है, चलें आज को मैं इतना उस लाऊंगा क्योंकि और भी खिलाड़ी हैं हमारे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि चलें अगर आज फ़खर बेशक एक अच्छा स्टार्ट नॉर्मल 20-25 भी रन बना देते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में जाती है, मे भी वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली तारीख रकम हो जाए जो पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान ने एक बड़ी इनिंग खेल दी थी। तो उम्मीद तो लगाई जा सकती है कि अभी तक फ़खर जमान की क्योंकि एक बड़ी इनिंग नहीं आई है तो वो उनके ऊपर ड्यू। और आप देखें एक चीज, मैं लास्ट चीज ऐड करूंगा कि भी आपने डिफरेंट ओपनिंग में कॉम्बिनेशन ट्राई किए, लेकिन जब से साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान आए हैं, एटलीस्ट आप स्टार्ट थोड़ा बेहतर दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतर दे रहे हैं एज कंपैरिजन जब साइम थे या बीच में अगर आप सोच रहे थे कि हारिस के साथ जाया जाए, वो एकदम से आपके जल्दी जल्दी 2 खिलाड़ी आउट हो जाते थे। अब एटलीस्ट साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ने आपको इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा स्टार्ट लेके दिया। हमने देखा कि श्रीलंका के अगेंस्ट भी जो एक छोटा टारगेट था, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाया, लेकिन उसकी वजह ये भी थी कि जो हम चेस कर पाए कि फ़खर जमान और फरहान ने अच्छा स्टार्ट दिया था। तो मुझे लग रहा है कि आज भी इंशाल्लाह फ़खर और फरहान अगर अच्छा स्टार्ट देते हैं, बेशक अगर बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं भी खेल पाते, लेकिन अगर 35-40 का स्टार्ट भी दे देते हैं 3-4 ओवर्स में भी, तो मुझे लगता है कि आगे चीजें हमारे लिए बड़ी स्मूथ हो जाएंगी। सही है, आप कह रहे हैं कि आगे चलकर चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद मुगल, अली रज़ा और शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद रहे। पाकिस्तान आप 2025 का मैच खेलने जा रहा है अगेंस्ट बांग्लादेश और ये मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। जो आज के मैच में जीतेगा वो इतवार को एशिया कप 2025 का फाइनल खेलेगा अगेंस्ट इंडिया। देखते हैं कि पाकिस्तान आज का मैच जीतता है या फिर क्या करता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।